हैं ये, तो जनाब इनको भी वेलकम करेंगे अपने शो पे। और आप लोग मिसेस शाहीन सुलेमान को तो जानते ही हैं, शी इज़ अ सोशल वर्कर। 1990 में वो जो है पेशेंट एड फाउंडेशन की मेंबर बनी और अब वो माशाल्लाह से जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस फाउंडेशन की। और बहुत सारे सोशल वर्कर थी। ओराफ्लेम भी आप लोगों को पता है कि घर बैठे आप किस तरह से ओराफ्लेम के ज़रिए कॉस्मेटिक्स कंपनी है, लेकिन किस तरह से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं वो भी आपको बताती हैं। साथ साथ माशाल्लाह जो है इनके एक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, शाहीन हर्बल प्रोडक्ट, जो कि बहुत इफेक्टिव है। आप उसके बारे में सवालात कर सकते हैं इनसे। लेकिन आज जो हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली वो है रेकी। रेकी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि रेकी क्या चीज़ है, रेकी क्यों आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अभी मेरे कॉलर ने भी बताया कि उनके दर्द होता है या उनको कहीं पेन फील होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जब हम बैठे बैठे अपने स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव रेजेस होती हैं जो हमको रिएक्ट कर रही होती हैं। और ये फैक्ट है। इसका इस्लाम से कितना ताल्लुक़ है, क्या बातें हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं इन दोनों को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी। बिजी भी होती है मगर बहुत अच्छी गई। और सर आपकी ईद कैसी रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। इन दुआओं के साथ के जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान की आवाम इस वक्त दे रही है दुनिया में, उस अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले और हमारे मुल्क में बेइंतहा अमन और अकल हमें आ जाए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन कल रात में भी कितना बड़ा एकदम से अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सेफ रहे। और खुदा न खास्ता अगर ये कहीं ऐसी जगह पे जाकर के ये चीज़ होती तो कितना नुकसान हो जाते हैं। अच्छा, हम आज डिस्कस कर रहे हैं रेकी को। तो पहले मैं जो आपके टीचर हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी। जानू है अदब तय करके बैठी हूँ मैं। टीचर के सामने कुछ नहीं बोल सकते। सही बात है। और बाकी टीचर एक तरह से पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, चाहे वो किसी एज में भी हो, है ना? बिल्कुल। तो व्हाट इज़ रेकी, क्या चीज़ है रेकी? हम बहुत सुनते हैं रेकी के बारे में, माशाल्लाह मिसेस शाहीन सुलेमान ने भी बहुत दफ़ा बताया हमको, लेकिन इसीलिए आपको इनवाइट किया कि हमें स्टार्ट से पता लगे कि रेकी क्या चीज़ है और रेकी क्यों आनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए हमें रेकी। शुक्रिया जी। मैं रेकी के ऊपर बात करने से पहले एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी करना चाहूँगा। अगर प्रोग्राम देख रही है कि हैप्पी वेडिंग सो मच कि आपने हमें अपनी खुशियों में शामिल किया। अरे वाह भाई, मेरी खुशकिस्मती कि आज चलिए जी, कैमरा आपका ये है और आप उधर देख करके बोलिए। बिल्कुल। और फोकस कर लीजिए जरा इनको। रेकी जी, मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे एक जापानी लफ्ज़ का मुखफ़्फ़फ़ है। नहीं, मैंने कहा आप अपनी वाइफ को अच्छा, पहले मैं अपनी वाइफ को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहना चाहूँगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को इसी तरीके से कामयाब रखे, मोहब्बत इंशाअल्लाह, और सबकी इसी तरह से ज़िंदगी खुश हो, और सब लोग अपनी वादी ज़िंदगी को इसी खुशगवार और अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारें जैसा हम लोगों ने गुजारी है। चलें ज़बरदस्त। चलें अब बात करते हैं रेकी के ऊपर। रेकी बुनियादी तौर पे एक जापानी लफ्ज़ का मुखफ़्फ़फ़ है, यानी एब्रीविएशन है, जिसमें रे को वो जापानी में कहते हैं आलमगीर। अच्छा। और की को कहते हैं तवानाई या लाइफ एनर्जी कह लें आप। सही। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्या है। दरअसल ये एक तवानाई का नाम है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, वेव्स को हम कहते हैं नहीं देख सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव हैं और ऐसी बहुत सारी जो हमारे इजाद हैं उनको हम आंखों से नहीं देख सकते। जी हाँ। तो क्योंकि हमारी ह्यूमन आई जो है वो इतनी डिज़ाइन नहीं की गई कि उनको कैच कर सके। लेकिन इस वक्त दुनिया में चूँकि बहुत रिसर्च हो रही है, कुछ ऐसे कैमरे इजाद हो गए हैं स्पेशल किस्म के जो इनको फोटोग्राफ कर चुके हैं। अच्छा। तो रेकी मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में और मुख्तलिफ मज़ाहिर में जो उसकी तारीख़ है इसमें मुताला करने से मालूम होता है कि बहुत अरसे दराज से मुख्तलिफ नामों से लोग इसको इस्तेमाल करते रहे। अच्छा। कुछ इसको फेथ हीलिंग का नाम देते थे, कुछ इसको हैंड्स ऑन हीलिंग कहते थे, कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग कहते थे। ये इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिर में हज़ारों साल से चलती आई। जी। असल डिस्कवरी जो इसकी हुई वो 19वीं सदी के शुरू में हुई, जब जापान में एक प्रोफेसर थे मिकाओ यूफुई। फिर बाद में जब उन्होंने रेकी तारीफ़ कराई तो इज़्ज़त एहतराम से उनको डॉक्टर का खिताब दे दिया गया। बुनियादी तौर पे वो कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं थे। अच्छा। और उन्होंने रेकी को दरियाफ़्त किया था, मुख्तलिफ मुल्कों में स्टडी करने गए। जब उनके किसी तालिब इल्म ने उनसे सवाल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
कैसे लोगों को शिफा करते थे हाथ रख के, अच्छा। और मुर्दों को भी जिंदा करते थे, उनके पास ये सलाहियत कैसे थी। जी हाँ। वो चूँकि अल्लाह के एक नबी थे तो उनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता किया हुआ था। जी हाँ। ये उसका जवाब तलाश करने मुख्तलिफ ममालिक में गए, अमेरिका गए, चीन गए, इंडिया गए और तिब्बत गए, और फिर उन्होंने कुछ किताबों में इसका सुराग लगाया। अच्छा। कि अगर कुछ पूरी रिसर्च के साथ जी, कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो मुझ पर ये मेरे पास आ जाएगी। सही है। तो फिर जो हिस्ट्री में आता है कि फिर वो जापान में एक पहाड़ी जगह थी, माउंट करूमा उसको कहते हैं। अच्छा। वहाँ वो जाके बैठ गए और 21 दिन उन्होंने रोज़े रखे, मराकबा किया और कुछ नहीं खाया पिया, और वो दिन गिनते थे पत्थर रख के कि मेरे कितने दिन हो गए हैं। सही। तो उन्हीं जब 21 दिन मुकम्मल हुए तो उनको एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक गैर मामूली ताकत आ गई है। अच्छा। और कोई रोशनी सी उनको अपने जिस्म में दाखिल होती महसूस हुई। फील हुई। ठीक है। लेकिन उनको सही अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा। लेकिन बाद में जब वो उन्होंने लोगों को हाथ रखा तो किसी यानी कि एक जगह वो ठहरे तो वहाँ किसी को दर्द, सर में दर्द था। अच्छा। जब उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके सर का दर्द ख़त्म हो गया। सही। उनको ठोकर लगी, उनके अंगूठे में चोट लगी। हाँ, जब उन्होंने उस पर हाथ रखे तो उनका वो खून बहना बंद हो गया, दर्द बंद हो गया। तो फिर उन्होंने इस पर मज़ीद इसको एक बाकायदा इल्म के तौर पर, साइंस के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है। तो रेकी जो है वो हमें अंदाज़ा होता है कि हिस्ट्री से पता लगता है कि रेकी आई है जापान से। नहीं, जापान से तो रीसेंट डिस्कवरी हुई है। अच्छा। मगर इजिप्शियंस जो मेसोपोटामिया का इलाका था, जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह हीलिंग, पहले तो ये एलोपैथिक इलाज तो नहीं था ना कि ऑपरेशन हो रहा है, तो लोग बहरहाल जिंदा रहते थे और इलाज भी होता था, तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़े थे। तो ये मेसोपोटामिया का जो इलाका था वह सुमेरायन जो सिविलाइजेशन थी, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो थी, वो लोग हैंड्स ऑन हीलिंग करते थे। तो वहाँ से फिर ये कभी सरफेस हुई, कभी छुप गई। मगर हमेशा रेकी का ये था कि जो अमीर तबका था, जो बादशाह थे, जो प्रीस्ट होते थे, उनके आम लोगों को ये इसका एक्सेस नहीं था और बताते भी नहीं थे। मगर डॉक्टर मैकाओ यूसी जैसे सर ने कहा कि 1900 में जब उन्होंने रीडिस्कवर किया तो फिर उन्होंने आम तबके में फैलाया कि आम लोग अपने आप को खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको ये बात तो पता है ना कि इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपने आपकी हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर तो सिर्फ आपकी हड्डी को आपस में ऐसे मिला देता है, मगर जो प्रोसेस होता है हड्डी जुड़ने का वो तो आपका जिस्म खुद करता है ना। तो ये आपको आपकी उस सलाहियत को और ज़्यादा उजागर कर देती है। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे चीज़ पूछूंगी कि ठीक है, उन्होंने तो ये सोचा और हो गया, आपने क्यों सोचा कि आप इसको सीखें और आप इस रेकी को सीखें और फिर आप आगे उसको डाइवर्ट करें? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बुनियादी तौर पे जब मैंने रेकी का नाम सुना, ठीक है, तो मेरे जहन में एक तजस्सुस सा था कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने इसकी फिर रेकी 3 दर्जों में सिखाई जाती है, इसके 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो जब मैंने इसका लेवल 1 किया और फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो फिर 5-6 महीने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस महसूस की। अच्छा। और फिजिकली चेंजिंग जी, ठीक है, अपने बिहेवियर में, अपने बात करने में, लोगों से रिलेशनशिप में। अच्छा। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था कि ये किस वजह से आई है। सही है। मैं समझता शायद मैं खुद ही ठीक हो रहा हूँ या बेहतर हो रहा हूँ। उसके बाद मैंने इससे अंदाज़ा ये हुआ कि हमारी एनर्जीज जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रही होती हैं या हम जिसको गेन कर रहे होते हैं, ये इफेक्ट करती हैं हमारे मूड्स के ऊपर। बिल्कुल। तो मैंने फिर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की तरह घर से करनी चाहिए। जी हाँ। तो मैंने पहले अपनी वाइफ को कहा कि तुम वॉलंटियर को, मैं तुम्हें रेकी दिया करूँगा। अच्छा। और तुम मुझे रिजल्ट देना। सही। तो मैंने उनको रेकी देनी शुरू की। हाँ। और तकरीबन 6 महीने उनको कुछ विटिगोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई थी, सफ़ेद जो दाग होते हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कमी आई, ये नहीं कि वो बिल्कुल गायब हो गए। हाँ, लेकिन जिस स्पीड से वो बढ़ रहे थे वो रुक गए। जी हाँ। और जो स्किन थी वो काफ़ी उनकी वहाँ पे नॉर्मल होनी शुरू हो गई। तो उससे मेरा इत्मीनान बढ़ा, मैंने फिर इसका लेवल 2 किया। अच्छा। और लेवल 2 पे क्या चीज़? और लेवल 2 में जो ख़ास चीज़ है इसके अंदर वो ये कि आप किसी भी शख्स का दूर बैठे हुए जो आपके सामने नहीं है उसका भी इलाज कर सकते हैं। रेज़र्स? जी, आप मतलब बेसिकली आप दिमागी तौर पर उसका कनेक्ट करते हैं अपने आप को और आपकी दिमाग की वाइब्रेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल और मेरे माइंड में आ रहा है कि माशाल्लाह एक आप स्टडी ऑफ कुरान भी हैं, आपने उसको भी पढ़ा है और आपने पूरी दुनिया से आपने अपनी डिग्रीज ली, आपने देखा।
हमारे यहाँ, और मैं आपसे भी सवाल करूँगी मिस्टर शाहीन सुलेमान, कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई शख्स इस तरह से कर रहा है तो ही वो जादूगर है, वो कोई जादू टोना टाइप की चीज़, हम उसको जादू से रिलेट कर देते हैं। तो क्या रेकी कोई जादू टाइप की चीज़ है? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं, ठीक है ना, और ये हमारे माशरे में जादू का बहुत ही अच्छा, इसने इसके ऊपर जादू किया है, या एकदम से अगर कोई चीज़ इस तरह से हो रही है तो ये कोई मैजिक है। मैं छोटा सा जवाब दे दूंगी, फिर सर तो पूरा इसके ऊपर कर चुके हैं। जी मैं देखिए, होता ये है कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती या हम अपने 5 सेंसेस से नहीं देख सकते, तो हम समझते हैं कि वो चीज़ मौजूद नहीं है, या उसको हम एक सुपर नेचुरल चीज़ बना लेते हैं कि जो चीज़ भी समझ ना आए वो जादू है। जादू एक लफ्ज़ बन गया है जिसको जेनेरिक कहते हैं ना, नेम, कोई ब्रांड नेम नहीं है। जो चीज़ समझना है ये जादू है। अपने आप कोई गलतियाँ कर रहे हैं, नहीं उसने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि अपने आप को कि आप खुद कैसे हैं। रेकी बिल्कुल कोई जादू नहीं है, एक्सरे जादू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जादू हैं, अल्फा रेज जादू हैं। देखिए ये रेज भी नज़र नहीं आती, बट यू कैन फील, जो उनका रिजल्ट है वो आपको नज़र आता है। एक्सरे आप करवाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर की चीज़ नज़र आती है, ना वो आपको एक्सरे की रेज नज़र आती है, ना आप उन्हें महसूस करते हैं। उसका नुकसान जो होता है वो आप महसूस कर सकते हैं, या जो उसका फ़ायदा है। रेकी जो है वो एक एनर्जी है, अल्लाह ताला ने एक हीलिंग एनर्जी यूनिवर्स में रखी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नज़र नहीं आती, मगर आप बटन दबाते हैं तो बत्ता कनेक्शन होना जरूरी होती है, बत्ती जल जाती है फौरन। अब सर जादू के बारे में सर बात करेंगे। जी ये देखिए, हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती मैंने बहुत से लोगों का इलाज किया है, जो आते थे शिकायत करिए मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है या तावीज़ करवा दिया है। आप ये सोचें ना कि आप अगर एक जगह बैठ करके आप किसी और का इलाज कर रहे हैं, और तो वो कहीं ना कहीं हो रहा है कि अच्छा ये कुछ जादू की कोई ट्रिक्स हैं। नहीं, दुआ क्या है, आप दुआ मांगते हैं। हम लोग तो मुसलमान हैं और इस बात पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला से अगर आप हाथ उठा के दुआ मांगते हैं तो दुआ आप कोई फिजिकली कोई चीज़ प्लेट में रख के खिलाते तो नहीं है ना, या कोई गोली तो नहीं होती। दुआ तो आप हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ताला इसकी बेहतरी हो, तंदुरुस्त हो जाए, और वो शख्स ठीक हो जाता है। तो ये आप फिर इसको भी आप कहेंगे कि ये जादू है। जी देखिए, मैं जादू की मौजूदगी इसको तो इनकार नहीं करता, वो बरहक है, लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से, कुरान की नज़र में उसको सहर कहा गया, और ये कहा गया कि जो शख्स भी ऐसा सिफली अमल करेगा उस पर अल्लाह ताला की लानत है। क्योंकि जब भी इंसान ये जादू या सिफली अमल करता है तो उसके साथ तमाम शैतानी क़ुव्वतें शामिल हो जाती हैं, और शैतान मौजूद है और जिन्नात भी मौजूद हैं, तो लोग उनसे मदद लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो लोग जादू सीखते हैं, जादू करते हैं, उनको कितनी मुसीबतों से गुजरना होता है। किस गंदगी में वो रहते हैं, वीरानों में रहते हैं, और क्या क्या उल्टे सीधे अमल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ की दुनिया में इलाज रखा है, उसका भी तोड़ रखा है। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ था, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर 3 सूरतें तोहफे के तौर पे दी थी। इनको माउस 3 हम कहते हैं, क़ुल औज़ु बिरब्बिन्नास, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़ल्क़, और उसको कहता है जी आप पढ़ें। तो मैं बहुत से लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप इनको दम कर लें, इनके ऊपर आप आयतल कुर्सी पढ़ लें, तो आप इंशाल्लाह जादू से महफूज रहेंगे। ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसा होता है कि हम लोग खुद इतने बेबस हो जाते हैं कि हम अपना कंट्रोल उस जादू करने वाले शख्स को दे देते हैं, और वो फिर उल्टे सीधे अमल करके हमारे जहन की सोच को, और हमारे, चूँकि मैं बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि हमारे जिस्म के अंदर जो तवानाई मौजूद है उसको सलब कर देता है, या उसको बंद कर देता है कुछ अरसे के लिए। तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत महरूम हो जाती है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं कि हम ऑटोमेटिकली उन नेगेटिविटी में हम चले जाते हैं, और हम अपने माइंड से उसको सोचना नहीं चाहते हैं, एंड देन हम उसके पास जाते हैं जो हमें जल्दी से इलाज करके बताते हैं ना। तो आप ये देखिए कि कभी आपने लिखे होंगे जितने आमिल हैं, ये सारे बोर्ड लगाए हुए हैं, अगर ये इतने अच्छे लोग होते, बामल लोग होते, तो इनकी अपनी ज़िंदगी क्यों ना अच्छी होती। आप कभी जाके देखें जिन कमरों में बैठे होते हैं और जिस तरीके से लोगों को ये कर रहे होते हैं, तारीख कमरे होते हैं, छुप छुपा के बैठते हैं, इस मतलब कि इसमें कोई शफाफियत नहीं है। तो हमें बहैसियत मुसलमान अपनी सोच को मुस्बत रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो चलें, अब हमें ये भी पता लगा कि क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, और ये एक क्रेजेस हैं जो हमारे। रेकी मैं ये इसमें तो इजाफा करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे शख्स को महसूस हो तो रेकी अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा तोड़ है। अच्छा, उसको फौरन ख़त्म करती है जादू का। जी, ओह ज़बरदस्त, वेरी गुड। क्योंकि देखो यार, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपका थॉट प्रोसेस, जो आप सोच होती है ना आपकी, उसकी एक वेव लेंथ होती है। तो पॉजिटिव वेव लेंथ
जो सोच है उसकी वेवलेंथ अलग होती है और जो नेगेटिव वेवलेंथ है उसकी अलग होती है। आप किसी से नाराज़ हों या आपको लगे कि किसी ने आपके साथ ज्यादती करी है और आप मुसलसल उसी के बारे में सोचते रहें तो आप खुद भी वर्कड अप हो जाते हैं। मगर अगर आप